हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आप सब ने हमारे चैनल में अध्याय 16 और अध्याय 17 का श्रवण किया है। आज हम आपको अध्याय 18 और अध्याय 19 का रसपान करवाएंगे। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर कथा की शुरुआत है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगदीप्ते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघाया पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यन्य चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्रशोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, न तो जलपान किया और न भोजन ही किया, केवल हे पुत्र, हे पुत्र, इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्यामवर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्रीहरि भगवान बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को डोट मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुशर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा।
16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को डोट निमित्तायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुहक से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है, यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे, वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहां तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुणसुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुखवाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुर्खित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंतारूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निःसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागम से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्रीहरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्रीहरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने ले लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इस तरह से यहाँ पर अध्याय 18वां संपूर्ण हुआ। अब हम आपको अध्याय 19वां का रसपान करवाएंगे। श्रीसूत जी बोले, हे तपस्वियों,
इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण। तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया सो हे तपोनिधे, कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्तवत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोकरूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहाँ है? इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने। जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और शुकदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जपहवन आदि से श्रीहरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है, फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहां पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पतिदेवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल,
जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और शुक पक्षी तो पूर्वजन्म में जो पुत्र शुकदेव नाम से प्रसिद्ध थे, और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्वजन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विश्वरूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूं तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्वजन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा। इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पापनाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्रीनारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्वजन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इस प्रकार से अध्याय 19वां भी संपूर्ण हुआ। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कथाएं पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।